हेलो एवरीवन। एक टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज। सबसे पहले तो इसके लिए डायग्राम, ये चार डिफरेंट रेजिस्टेंस का एक कॉम्बिनेशन है जो एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट है और यहां पर एक गैल्वेनोमीटर अटैच। इसमें ये पी, क्यू, वेरिएबल रेजिस्टेंस आर और अननोन रेजिस्टेंस एस। एस जो वो अननोन रेजिस्टेंस है हमारे पास। जब इस डायग्राम में हम करंट की बात करते हैं तो इस पॉइंट को ए कंसीडर करें और यहां से करंट आ रहा है आई। तो आई करंट टू पार्ट्स में ब्रेक हुआ, आई वन और आई टू। जब ये करंट बी पॉइंट पे पहुंच रहा है तो उसमें से कुछ करंट चला गया गैल्वेनोमीटर में, जिसको आई जी लिखा, और बाकी कितना बचा? तो यहां से करंट चला हुआ आई वन, उसमें से आई जी गैल्वेनोमीटर में चला गया, तो बाकी बचा आई वन माइनस आई जी, जो सी पॉइंट पे। और इस पॉइंट को डी लिख लेते हैं। यहाँ से आई टू और यहाँ से आई जी, दोनों करंट ऐड होकर के तो ये आई टू प्लस आई जी करंट, और ये दोनों करंट सी पॉइंट में मिल रहे हैं, आई वन माइनस आई जी, आई टू प्लस आई जी। तो टोटली फिर से करंट हमारे पास आई आ जा रहा है। ओके, तो ये डायग्राम है। जो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है उसमें आप एक लाइन ध्यान रखिए कि एडजस्ट आर सच दैट आई जी बिकम जीरो एट दैट स्टेज पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। जब गैल्वेनोमीटर में करंट आना बंद हो जाएगा उस टाइम पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस के बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना, और ये प्रिंसिपल। तो इसके प्रूफ में किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लूप देखते हैं ए बी डी ए। इस पॉइंट को ए, इसको कंसीडर करिए। ठीक है, अब ए बी डी ए, जब आप करंट के साथ रीड करते हैं, जब आप करंट के साथ ही चलेंगे तो वोल्टेज को नेगेटिव कंसीडर करेंगे, तो पी आई वन विद नेगेटिव साइन। फिर बी टू डी आएंगे तो फिर से करंट के साथ चलेंगे। ठीक, क्लॉकवाइज सर्किट को रीड कर रहे हैं हम, तो बी टू डी चलें तो करंट की डायरेक्शन में, इसलिए जी आई जी नेगेटिव हुआ। लेकिन जब डी टू ए चलेंगे तो करंट के अगेंस्ट होगा, इसलिए आर आई टू पॉजिटिव, और दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये ए बी डी ए लूप पे किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करके हमारे पास रिजल्ट आ गया। जब करंट के साथ चलते हैं आप तो वोल्टेज को नेगेटिव, और करंट के अगेंस्ट आते हैं तो वोल्टेज को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। ए टू बी, फिर बी टू डी, और फिर डी टू ए। अदरवाइज आप ए टू डी, डी टू बी और बी टू ए भी रीड कर सकते हैं। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रीड करते हैं तो आर आई टू नेगेटिव हो जाएगा, डी टू बी जी आई जी पॉजिटिव हो जाएगा, और बी टू ए पी आई वन भी पॉजिटिव होगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह से सेकेंड लूप बी सी डी बी, बी सी डी बी, इस लूप को देखिए। अब बी टू सी रीड करिए तो जब आप करंट के साथ चल रहे हैं तो नेगेटिव साइन, तो माइनस क्यू इंटू आई वन माइनस आई जी। अब सी टू डी चलेंगे तो करंट के अगेंस्ट हैं, तो प्लस एस इंटू आई टू प्लस आई जी। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पे एस था। और जब डी टू ए चलेंगे तो फिर से करंट के अगेंस्ट हैं, तो जी आई जी भी पॉजिटिव हुआ, और दैट इज इक्वल टू जीरो। ये सेकेंड इक्वेशन। मेन जो कंसेप्ट यहाँ पे वो प्लस माइनस का ही है। ये क्यों आ रहे हैं प्लस माइनस, ये आपको क्लियर होना चाहिए। बी टू सी रीड किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन रीड कर रहे हैं, जब करंट के साथ चलेंगे तो साइन आगे नेगेटिव। रेजिस्टेंस क्यू है, करंट आई वन माइनस आई जी। जब सी टू डी चले, बी टू सी, अब सी टू डी, तो सी टू डी चलेंगे तो फिर करंट के अगेंस्ट हैं, तो यहाँ पर एस इंटू आई टू प्लस आई जी, लेकिन पॉजिटिव साइन। फिर डी टू बी, तो पूरा लूप तभी होगा, बी डी टू बी रीड करेंगे तो जी आई जी भी कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब ये जो इसका प्रिंसिपल है उसको यूज किए, पुट
आई जी इक्वल टू 0 इन 1 एंड 2। तो फर्स्ट और सेकंड में आई जी को 0 पुट कर देंगे। अब फर्स्ट में अगर आप आई जी को 0 पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 से आपके पास आ गया माइनस पी आई वन प्लस आर आई टू इक्वल टू 0। अगर आर आई टू को सेकेंड साइड में ले जाएंगे तो आर आई टू का साइन चेंज हो गया और ये माइनस आर आई टू हो गया। जब भी पॉजिटिव टर्म को सेकंड साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव होगा, माइनस से माइनस कर जाएगा। अब आई वन अपॉन आई टू रेशो चेक करिए तो ये हो जाएगा आर अपॉन पी। ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास थर्ड। देखिए एक तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, आई टू अपॉन में आया तो पी सेकेंड साइड में अपॉन में तो आर अपॉन पी। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन पे भी जब आप आई जी को 0 पुट करेंगे तो माइनस क्यू आई वन प्लस एस आई टू इक्वल टू 0 यही बचेगा। आई जी को 0 पुट करने से फर्स्ट टर्म से माइनस के हो वन, सेकेंड से प्लस एस आई टू और बाकी तो 0। सेम वे में माइनस के वाई वन इक्वल टू माइनस एस आई टू हो गया क्योंकि एस आई टू को ले गया हम राइट साइड में, माइनस से माइनस कट गया और इस बार आई वन अपॉन आई टू की वैल्यू आपके पास आ गई एस अपॉन क्यू। ये आ गई आपके पास फोर्थ इक्वेशन। नाउ कंपेयर थर्ड एंड फोर्थ। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ में देखें तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है। इसका मतलब है कि आर अपॉन पी इक्वल टू एस अपॉन क्यू। एस को और पी को इंटरचेंज कर दो तो आर अपॉन एस इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ओके, तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में जब करंट जीरो हो जाता है गैल्वेनोमीटर में तो पी अपॉन क्यू किसके इक्वल हो जाता है, आर अपॉन एस के। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हो सकते हैं।